give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of evan ignorance. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a ठीक है ना। तो चलो समझते हैं ये आरटीजीएस क्या होता है। देखो इसके नाम में ही क्या लिखा हुआ है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इधर पैसा डाला, उधर पैसा ट्रांसफर, इधर आलू डाला, उधर से, ओह ये नहीं बोला था। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या है, मैंने अभी पैसा ट्रांसफर किया, इंस्टेंटली दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यहां पर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ना, वो रियल टाइम में सेटल किए जाते हैं, वो बैचेस में सेटल नहीं किए जाते हैं। आओ जरा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और क्या क्या कीवर्ड्स हैं वो देखते हैं। साथ में ये नोट्स एज इट इज आप एग्जाम में लिखकर आ सकते हो। इट इज अ फंड ट्रांसफर सिस्टम अंडर विच ट्रांसफर ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन होगा, रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस। रियल टाइम का मतलब होता है देयर इज नो वेटिंग पीरियड। तो अगर तुमसे कोई एक केस स्टडी बनाकर पूछे कि वो कौन सा तरीका है पैसा ट्रांसफर करने का जिसमें कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होता है, तो आंसर उसका आरटीजीएस होगा बाबू। द ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड एज सून एज इट इज प्रोसेस। जैसे भी आप प्रोसेस करोगे वैसे ही दूसरे के अकाउंट में सेटल कर दिया जाएगा। ग्रॉस सेटलमेंट मींस ट्रांजैक्शन इज बेस्ड ऑन वन टू वन बेसिस विदाउट बंचिंग विद एनी अदर ट्रांजैक्शन। तो वन टू वन बेसिस पर होगा, कोई भी बैचेस में ट्रांजैक्शन सेटल नहीं किए जाएंगे। आई होप तुम्हें बात समझ में आ गई है। अब जरा फीचर्स देखते हैं। जो डेफिनेशन में है वही कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर होता है, तो कुछ नई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म बता दिया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब ये किसमें कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ब्रांचेस जो सीबीएस इनेबल्ड होती है, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म है। तो वो ब्रांचेस जिसमें सीबीएस इनेबल्ड होगा, सिर्फ वही आरटीजीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, आरटीजीएस आर डन इंडिविजुअली एंड नॉट इन बैचेस। मतलब वन टू वन ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, बैचेस में ट्रांजैक्शन सेटल नहीं किए जाते हैं। फिर हमने क्या बताया, द मिनिमम अमाउंट ऑफ आरटीजीएस इज 2 लाख। मतलब 2 लाख से नीचे करना हो तो आरटीजीएस नहीं है, और यहां पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जितना भी चाहो उतना आरटीजीएस आप कर सकते हैं। द रिसीविंग और द बेनिफिशियरी मस्ट क्रेडिट द कस्टमर्स अकाउंट विद इन 30 मिनट्स ऑफ रिसीविंग द फंड्स। मतलब अगर बैंक को आपने ट्रांजैक्शन करने को बोला तो बैंक 30 मिनट के अंदर ये ट्रांजैक्शन करने के लिए बाध्य है। और द ट्रांसफर इज फाइनल एंड इररिवोकेबल। मतलब अगर एक बार ट्रांजैक्शन हो गया, मान लो तुमने गलत अकाउंट डिटेल डाल दी थी, तो पैसा वापस नहीं आएगा भाई, गया तो गया। दिस इज व्हाट इज आरटीजीएस ऑल अबाउट। आई होप तुम्हें समझ में आया है।